11 का थर्ड देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है तथा शेष दो कोण की माप ज्ञात करें यदि इनका अंतर 25 है, यानी कि जो शेष दो कोण है उनका अंतर क्या है 25 डिग्री दिया है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं। चलिए, एक कोण जो है आपको 65 मान लेना है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ये आपको 65 मान लेना है, ठीक है। और इसको एक काम करिए, अगर इसको आप x मानते हैं तो ये वाला इससे या तो 25 ज्यादा होगा या 25 कम लेना होगा। तो कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 25 ज्यादा रखिए या 25 कम रखिए, या तो x माइनस 25 लिख दीजिए या x प्लस 25 लिखिए, दोनों कंडीशन में भी आ जाएगा। आप क्या करना है कि तीनों का योग लेके 180 डिग्री करके आप इसको बना दीजिएगा, तो ये दोनों कोण निकल जाएंगे। तो इसको बना भी सकते हैं, चलिए हम बना ही देते हैं इसको, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि माना दोनों कोण क्रमशः x तथा x माइनस 25 है, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे फिर उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए का मान तो 65 है। अच्छा, बी आपके पास x है और सी आपके पास x माइनस 25 है, बराबर में 180 डिग्री। चलिए, x 2x हो जाएगा। अब देखिए 65 में से जब 25 घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इस 40 को उधर घटा दीजिए तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 140। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा ना, तो x का मान 140 बटा 2 कट के कितना आएगा 70, यानी कि x का वैल्यू आ गया 70। यानी कि जो आपको जो एंगल निकालने थे उसमें से एंगल एक जो होगा, यानी कि एंगल एक मान लेते हैं b है, तो b क्या है x है, तो x का वैल्यू आ गया 70। और एक दूसरा जो एंगल है वो आपका x माइनस 25 है, यानी कि आपका हो जाएगा 70 और माइनस का 25 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये 70 डिग्री है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर